मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का पद्य 3 सवैये इस पद्य को आज हम समझेंगे। जो उसका कवि है रसखान, बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर एक ये काव्य लिखा है। इस काव्य का जो कवि है उस कवि का हम पहले परिचय लेते हैं। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे थे। इस मुसलमान कवि अनन्य कृष्ण भक्ति की सराहना की है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता से मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवि को लक्ष्य करके ही भारतेय हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि मुस्लिम कवि होकर एक बहुत ही अच्छी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हुए इस पद्य को लिखा है, इस कविता को लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले इस जो काव्य आज हम समझेंगे, इस कविता को पहले हम परिचय लेंगे, यानी कि इसका भावार्थ को शॉर्टकट में समझेंगे। बाद में इस पंक्तियों है, जो पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों को भी हम जो सरल कविता का अर्थ भी हम समझेंगे। तो कवि रसखान कहते हैं कि 4 सवैये, सवैये का अर्थ होता है एक छोटी कविता, यानी कि पंक्तियां। सवैये के लिए गए हैं, उनके सवैये में कृष्ण की ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का घेणु चराना, बेणु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्र हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वारों के संग फिरने की बात भी कवि कहते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि इस कवि ने, इस मुस्लिम कवि होते हुए भी इस कृष्ण भक्ति में कवि लीन हुए थे। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम जो कविता है उस कविता के पंक्तियां हैं, जो उस पंक्तियों के जो शब्दों के अर्थ हैं उसको समझेंगे। बाद में कविता की पंक्तियों का भावार्थ भी हम समझेंगे। तो कितने यहाँ पर शब्द दिए हैं उस शब्द को हम समझेंगे। पहला शब्द है मानुष। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। उसके बाद का शब्द बसो, मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है। जो शब्द को आपको समझना है वो से शब्द में लिए हैं। बसो शब्द का अर्थ होता है बसेरा, रहना। उसके बाद का अर्थ है ग्वारन, यानी कि गाय चराना, गाय चराने वाला। पशु, पशु का अर्थ होता है जानवर। उसके बाद का शब्द है चरो, चरो का अर्थ है चरु। घेणु यानी कि गाय। मजारन, मजारन का अर्थ है बीच में या झुंड में। उसके बाद शब्द का अर्थ है पाहन, पाहन यानी कि एक पत्थर। और शब्द है गिरी, गिरी यानी कि पर्वत। धरियो, धरियो का शब्द है उठा लिया, उठा लेना। कर छत्र, कर छत्र का अर्थ है हाथों से छत्र की तरह हाथ में लेना। खग, खग का अर्थ है पक्षी। पुरंदर, पुरंदर का शब्द का अर्थ है इंद्र। बसेरो यानी कि बसना, बसेरा करना। यह वह स्थान जहां पक्षियों दिन रात अपना बिताते, ऐसा स्थान। उसके बाद का शब्द है कालिंदी, कुल, यमुना के किनारे, उसका अर्थ होता है। कदम एक वृक्ष है।
डाल उसकी डालियां हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ ब्रज भाषा में दिए गए शब्दों को हम समझे। अब उसकी पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। कवि पहली पंक्ति में कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की घेनु बजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरियो पर छत्र पुरंदर कारण। जो खब हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। समग्र 4 पंक्तियों में कवि रसखान कहते हैं कि व्रजभूमि में अभिभूत कवि एक अगले जन्म में कृष्ण के प्रति वे भक्ति करने का भाव व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, यदि मैं मनुष्य के अवतार रूप में जन्म हुआ, यदि मेरा अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो एक सौभाग्य की बात है। मैं गोकुल में ही रहना चाहता हूँ और जन्म लेकर वहाँ के गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि यदि वे पशु से जो जन्म ले तो उसका, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का और उसको चराने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन में रहकर, जो कृष्ण ने अपने हाथों से एक पर्वत को उठाया था, उस पत्थर को जिसे कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने इस गिरी पर्वत को उठा लिया था, उसी तरह वे कवि कहते हैं कि मैं भी वहां छत्र की तरह उठा लिया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे एक स्थित जो कदम का पेड़ है, जो कदम का वृक्ष है, उस पेड़ों की डालियों पर बसेरा करूंगा। तो इस पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में कवि अपना कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हुए समर्पित भाव प्रकट कवि करता है। उसके बाद की पंक्तियां हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो शब्द के अर्थ है उस अर्थ को हम समझेंगे। शब्द है लकुटी। लकुटी का अर्थ होता है लाठी, एक छोटी लाठी। उसके बाद का शब्द है कामरिया। कामरिया का शब्द होता है कमली, एक छोटा कंबल भी कहते हैं। उसके बाद का शब्द है तिहुपुर। तिहु का अर्थ होता है एक छोटा तीरा, यानी कि तीनों लोक भी कहते हैं, जैसे आकाश, मृत्यु और पाताल। उसके बाद का शब्द है आठहु सिद्धि। आठहु सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियां जो योग के द्वारा प्राप्त की जाती है। सिद्धियों के नाम है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामवसायिता। ये 8 सिद्धियां हैं जो योग करने से प्राप्त होती है। निधि, निधि का अर्थ होता है खजाना। उसके बाद का शब्द है घेनु चराए। घेनु यानी कि गायों को चराने वाला, चराना। बिसारो यानी कि वहां पर रहना, वह स्थान जहां पक्षी रात बिताते हैं। कवि रसखान आगे के शब्द में कहते हैं कबो। कबो शब्द का अर्थ है कब, कभी। आखिन शब्द है, उसका अर्थ होता है आंख। उसके बाद शब्द है तड़ाग। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, यानी कि सरोवर भी हम कह सकते हैं। निहारो, निहारो यानी कि देखना, निहारना। और शब्द है कोटि कहू। कोटि कहू का अर्थ होता है करोड़ों, करोड़ साल पहले। कलधोत के धाम। कलधोत के धाम का अर्थ है सोने के राजमहल। और उसके बाद शब्द है करिल के कुंजन। करिल का शब्द होता है करवा, यानी कि जो कुंजन यानी कि झाड़ियों, झाड़ियों में रहता है, उसका अर्थ होता है कुंजन। तो ऐसे ब्रज भाषा में शब्द दिए गए हैं। तो हम इस कविता की अब जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि रसखान पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि मुझे
कृष्ण की वह लाठी और कंबल मिल गया तो उसको लेकर मैं कृष्ण की गायें चराने जाऊंगा। उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु ये तीनों लोग को राज्य भी में त्याग दूंगा। वे कवि कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में लेकर उसको चराने का जो अवसर मिला, जो मुझे सौभाग्य मिला, तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी मैं भुला दूंगा, यानी कि उसका मैं त्याग कर दूंगा। कवि कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज, वन, यहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का जो अवसर मिला, जो मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं वहाँ के उगने वाली कटीली झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ हैं, झुरमुटों है, तो उसको मैं पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को भी मैं निछावर कर दूंगा, यानी कि उसको मैं त्याग कर दूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो 8 पंक्तियां है, उस 8 पंक्तियों का भावार्थ हमने समझा है सरल भाषा में। उसके शब्द है, उस शब्द का अर्थ भी हमने समझा और जो इसको भावार्थ है, उस भावार्थ को भी हमने समझा है। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। जो उसके बाद की जो 8 पंक्तियां है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जो आपको यदि इस 8 पंक्तियों पहले जो हमने समझी है उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखना। आगे की जो पंक्तियां है, जो 8 पंक्तियां हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।